हरे कृष्णा। आपने वो गाना सुना होगा ना, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारी एडवर्टाइजमेंट्स डाली हो। यस, डाली हो या डेली हो। डेली एक्चुअली हम लोग हर रोज अगर कभी जाए ना अखबार में या मैगजीन्स में या बिल बोर्ड्स में या इंटरनेट पे, हम टोटल एडवर्टाइजमेंट्स करीब हर रोज 250 से 300 देख लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इज रियली बिग। इन द ईयर 2021 ये इंडस्ट्री थी $590.3 बिलियन की, और ये इंडस्ट्री हो जाएगी 2027 में ऑफ $792.7 बिलियन की। वाओ, सो दैट्स रियली बिग। तो आज हम चर्चा करने वाले कि भला ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री हमें मूर्ख कैसे बनाती है। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है, वेल कई प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी है, तो भला इसमें खराबी क्या है। बिल्कुल सही बात है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट में क्या आया है, हमें क्या कंज्यूम करना चाहिए, नो डाउट हमें नॉलेज मिलती है। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज हमें बेवकूफ बनाती हैं। और आप देखेंगे ना, ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री कई प्रकार के हथकंडे अपनाती है हमको एल्योर करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल सेक्सुअलिटी। अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी के बगल में कुछ मिनी स्कर्ट में लड़कियां होंगी जो कि आगे बैठी होंगी, पीछे बैठी होंगी, उसके ऊपर चढ़ के बैठी होंगी, अगल बगल में खड़ी होंगी, और नीचे उस कंपनी का ब्रांड लिखा होता है कि अगर आपको खुशियां चाहिए तो देखिए हमारी गाड़ी खरीदिए और साथ ही आपको मिलेगी खुशियां। कुछ खुशियां आगे बैठी हैं, कुछ खुशियां पीछे बैठी हैं, कुछ अगल बगल में खड़ी हैं, कुछ ऊपर चढ़ के बैठी हैं, एंड दैट इज वेयर यू कैन बी हैप्पी। गेट आवर प्रोडक्ट, जस्ट सी। तो इस प्रकार से सेक्सुअलिटी का इस्तेमाल करके गाड़ी को बेचना। इवन आई सॉ वन एडवर्टाइजमेंट की ना, ये पर्दे टांगने वाला जो हुक होता है उसको एडवर्टाइज कर रही है एक लड़की जिसके बड़े ग्लैमरस कपड़े पहने हुए। हालांकि ये हुक का, ये गाड़ी का, इसका लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री दे ऑब्जेक्टिफाई वुमेन। इनको थोड़ा सेंसुअल दिखाओ, अपना प्रोडक्ट बेचो। यस। दूसरा हथकंडा है, द स्टॉक्स आर लिमिटेड। यस, हरी, बाय 2 गेट 2 फ्री। इसको बोलते हैं कंज्यूमरिज्म। सो दिस कंज्यूमरिज्म इज कंज्यूमिंग द कंज्यूमर्स। एक और हथकंडा जो इस्तेमाल किया जाता है इन एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के द्वारा, वो है सोशल प्रूफ। दुनिया भर के साइंटिस्ट के द्वारा प्रमाणित। तो क्या आप सारे डेंटिस्ट के पास गए थे उनसे पूछने के लिए कि देखिए क्या वाकई हमारा प्रोडक्ट बहुत ही वैलिड है, बहुत ही जेन्युइन है कि नहीं है? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें जो डॉक्टर भी होता है ना, इतना गुड लुकिंग होता है ना, हैंडसम होता है कि ना, वो मतलब एज ए मानो रोज जिम जा करके मॉडलिंग करके आज आया और आज कोट पहन करके उसने वैलिडेट किया, यस ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल 100% वैलिड है। एक और हथकंडा जो इस्तेमाल होता है इस एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के द्वारा, वो है स्यूडो साइंस। यानी कि ऐसे ऐसे केमिकल्स का नाम आपको बताया जाता है, ऐसी ऐसी साइंस आपको बताई जाती है, ऐसे ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं जिनको देख के लगता है ओह अच्छा तो ऐसे काम करता है, फिर तो हम भी करेंगे जी। जैसे फेयरनेस क्रीम की अगर ऐड हो, 7 दिन के अंदर गोरा चेहरा, ओह अच्छा, और लोग क्रीम लगा लगा करके हो गए, थक गए, लेकिन वो कॉम्प्लेक्शन उनका चेंज हुआ है नहीं जी। पहले मतलब हाल ही किसी भी तरह का स्किन का कॉम्प्लेक्शन हो, कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये भाव लेके आती है कि जो गोरे लोग होते हैं बड़े अच्छे होते हैं और जो काले लोग होते हैं बड़े गंदे होते हैं। सो सटली दे प्रमोट रेसिज्म। लेकिन कोई इस बात पे उंगली नहीं उठाता। हालांकि एक कंपनी के ऊपर उंगली उठी थी, उन्होंने तुरंत इसको चेंज किया। बट द पॉइंट इज दैट ये क्या, ये स्यूडो साइंस जो बताई जाती है, इज इट रियली रियल? नो, इट इज एक्चुअली स्यूडो साइंस। ये साइंस बिल्कुल भी असली नहीं होती है। साथ ही एक और हथकंडे का जो इस्तेमाल करती है ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज, वो है ह्यूमर। यानी कि लोगों को हंसाती हैं, बड़ी ह्यूमरस ऐड होती है, उसको देखकर बंदा हंसता है और ये सटल मैसेज होता है, देखो किस तरह से हमारी ऐड देखी, जिस तरह से खुश हुए ना, इसी तरह से हमारा प्रोडक्ट लेकर के भी आप बहुत खुश रहोगे। या फिर ये ऐड आपको बताती है कि आपके जीवन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आप हमारे इस प्रोडक्ट को नहीं लोगे तो। अगर आपने हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली तो सोचिए आपके साथ क्या हो जाएगा, और अगर आप लेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। मोटा मोटा जितनी भी एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, इट जस्ट फोकसेस ऑन टेलिंग यू दैट यू कैन बी हैप्पी। ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं ये वास्तव में खुशियों की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, और इन खुशियों की एडवर्टाइजमेंट्स के नीचे वो अपना टैग लगाते हैं, यस आवर ब्रांड। आपको खुशी मिलेगी प्रोवाइडेड यू गेट आवर ब्रांड। जैसे मैंने एक ऐड देखी थी एक सीमेंट की, जो कि समुद्र से एक लड़की लेकर के आती है और बोलती है ये सीमेंट है जीवन भर के लिए, सदियों के लिए। अच्छा, तो क्या ये आपकी सीमेंट की फैक्ट्री समुद्र के नीचे आपने लगाई है जहां पर ऐसे मजदूर ऐसे कपड़े पहन करके सीमेंट सप्लाई करते हैं? लॉजिकली डजंट मेक सेंस एट ऑल। भारतवर्ष के अंदर गुटखा बेचना एक्चुअली बैंड है। अच्छा, तो भला गुटखा कैसे बेचा जाए? सबसे पहले तो हम ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स को लेकर के आएंगे, उनको 5 करोड़ 5 करोड़ 5 छोड़ देंगे, लो जी। तो सोचिए अरे क्या गुटखा बेचने वालों के पास इतना पैसा? यस, ये जो गुटखा इंडस्ट्री है ये भारत के अंदर 4000 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री है। और अगर 4000 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री में से अगर थोड़े कुछ 10-12 करोड़ देने पड़ते हैं किसी सुपरस्टार को, जिसकी वजह से हमारी सेल हो जाती है सुपर सेल, वेल ये तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही तुच्छ सा अमाउंट है। तो गवर्नमेंट के एक आर्टिकल के अनुसार हम किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर टोबैको नहीं दे सकते हैं।
अच्छा फिर टोबैको भला कैसे दिया जाए? ऐसा करते हैं, फिल्म स्टार्स के माध्यम से हम केसर बेचते हैं। यस, आप केसर युक्त माउथ फ्रेशनर खरीदिए और साथ में टोबैको चिपका के वैसे हम दे ही देंगे। और इस तरह से ये सीरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है गुटखा बेचने के लिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर टोबैको डालना अलाउड नहीं है, लीगली इट इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से केसर के पाउच के साथ ये पान मसाला और गुटखे वाला पाउच जोड़ करके अलग से दे दिया जाता है। तो इसकी ऐड तो नहीं हुई, ऐड तो इसकी हुई है, यस, लेकिन हाँ ये हमने अलग से दिया है, आप मिला लीजिए, हम तो नहीं मिला के देंगे, ये तो गुनाह हो जाएगा, ये तो पाप हो जाएगा, ये तो अपराध हो जाएगा, इट इज इलीगल। कोई बात नहीं, आप अपने एंड पे कर लीजिए, हम आपको अलग से दे रहे हैं, 2 पाउच है, बाकी आप समझदार हैं। साथ ही मार्केट के अंदर ऐसी हेल्थ ड्रिंक्स भी हैं जो कि बोलती हैं दैट दे आर गोइंग टू गिव यू विंग्स। अच्छा, ऐसी कौन सी ड्रिंक है जिससे आपके विंग्स निकल के आ जाएंगे? और इसके एक कैन के अंदर होती है 27 ग्राम ऑफ शुगर, विच 80 ग्राम्स ऑफ कैफीन होती है। और कई बार जब इसको ज्यादा मात्रा में कोई कंज्यूम करता है तो कैफीन ओवरडोज की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारी एलिमेंट्स भी आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का ब्रिटल बनना, मेंटल डिसऑर्डर्स, बॉडी एक एटसेट्रा, जिसकी वजह से यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने $30 मिलियन का केस सूट फाइल किया इस कंपनी के खिलाफ। इसी प्रकार से एक और कंपनी है जो कि कॉर्नफ्लेक्स देती है और उसके अनुसार 25% ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स कैन बी सप्लाइड बाय दिस सीरियल अलोन। लेकिन एफटीसी फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा पाया गया कि वास्तव में सारे क्लेम झूठे थे। इसीलिए फेडरल ट्रेड कमीशन ने इस कंपनी के ऊपर $2.5 मिलियन का लॉ सूट फाइल किया। इसी प्रकार से एक स्किन केयर प्रोडक्ट भी है जो कि बोलता है कि आपके जीन बूस्ट होते हैं, क्लिनिकली प्रूवन है, यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे देन योर स्किन विल रियली शाइन। लेकिन एफटीसी के द्वारा पाया गया, यानी फेडरल ट्रेड कमीशन ने पाया कि वास्तव में सारे क्लेम झूठे थे, जिसकी वजह से $16,000 इस कंपनी को पे करने पड़े मुआवजे के तौर पर। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने झूठ बोल करके हमको क्या कुछ नहीं बेचा है। 1985 में एक ऐड आई थी कोलगेट की, जिसमें कि भाभी है और देवर जो है उसको भाई बोल रही हैं शरीर के लिए दूध और मलाई और दांतों के लिए कोयला। और यही कंपनी रिसेंटली लेकर के आती है एक ऐसा टूथपेस्ट जिसमें की है कोयला। और एक समय में इसी कंपनी ने मजाक उड़ाया हुआ था पहले, क्या तुम दांतों के लिए क्या नमक इस्तेमाल करते हो, अरे हमारा टूथपेस्ट इस्तेमाल क्या करो। सो ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इतनी भ्रामक और इतनी डुप्लीशियस है, माय गॉड। और आज मार्केट में केमिकल से भरे हुए ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अपने ऊपर टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं, स्वदेशी, हर्बल, आयुर्वेदिक, यस, लेकिन अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे ना तो उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर तो सिर्फ केमिकल्स ही केमिकल्स हैं। एक आध कोई हर्बल प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज इट इज ऑल केमिकल्स। आपने शैम्पू की ऐड देखी होगी जिसमें कि जो लड़की है उसके बाल हैं वो बाउंस कर रहे हैं, सिल्की हैं, शाइनी हैं, ब्लैक हैं, और चल रही है तो ढकर क्या उसके बाल लहरा रहे हैं। पर जितने लोगों ने वो शैम्पू इस्तेमाल किया है ना, आज तक उनके बाल कभी इस तरह से लहराए नहीं। एट द मैक्स कुछ समय के लिए हल्के फुल्के, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। बल्कि एक एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ने बल्कि इस बात को एक्सपोज किया कि हमारे यहाँ जो मॉडल्स आती हैं उनके बाल बहुत ही बर्बाद हो चुके होते हैं, बिकॉज इतनी लाइट पड़ रही होती है, इतने केमिकल्स लगाती हैं, ये वेरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाने को बिकॉज दुबला पतला रहना है तो इतने खाना पीना भी कम रखती है, तो इसलिए बाल तो इनके बहुत ही ज़्यादा उजाड़ होते हैं। हम किस तरह से वो दिखाते हैं, अरे वो तो हम ही को पता है। सो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है हमें किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाती है कि विजुअल्स क्या होते हैं और असलियत क्या होती है। और ये बाल जो बाउंस कराए जाते हैं वास्तव में एक स्टिक का इस्तेमाल करके, एक ग्रीन कपड़े पहन करके एक इनविजिबल व्यक्ति वो उनको बाउंस कराता है, नॉट दैट कि वो चल रही है तो बाउंस कर रहे हैं। सो वास्तव में ये सब का सब ग्रीन स्क्रीन का, वीएफएक्स का छलावा होता है। अब मॉल में अगर आप प्रोडक्ट्स की प्लेसमेंट देखें, इट इज डन विद लॉट ऑफ प्लानिंग। उसमें ग्रेन्स को एकदम आखिर में रखा जाएगा और उसके पहले सारे के सारे वो प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल के नहीं, इतने ज़्यादा यूसेज के नहीं है, लेकिन व्यक्ति जब चलेगा तो चलते चलते वहाँ से उनको देखता हुआ जाएगा तो उसके मन में इच्छा आ सकती है, यस दिस कैन बी यूजफुल टू मी। उसके बाद हो सकता है वो उसको खरीद ले। या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे कॉर्नर में होंगे, ताकि मैं ग्रेन के बाद फिर मैं जब डेयरी प्रोडक्ट्स के पास जाऊँ तो बीच में और कई सारी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमें नजर आए जिनको देख करके मन में इच्छा है कि हम उसको ले लें। या फिर अगर तेल रखा है तो एकदम सस्ता वाला और एकदम महंगा वाला रखा जाएगा, ताकि हम दोनों को कंपेयर करें और फिर हम कहेंगे हाँ ये सस्ता वाला अच्छा है, और महंगे वाले को हम रख देंगे, अच्छी डील हो गई। पर ये दोनों को जानबूझ करके साथ रखा गया है ताकि आप उनको कंपेयर करें, आपको फील आए दैट यस आई एम गोइंग टू परचेज अ वेरी इकोनॉमिकल आइटम, और फिर आप उसको ले लेंगे, सस्ते में ले लेंगे, यस आई हैड सच अ गुड डील। ये फील दी जाती है मॉल्स के द्वारा प्रोडक्ट्स को सिस्टमैटिकली विद लॉट ऑफ प्लानिंग इन अ वे ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो सके।
मुझे याद है मैं एक बार अपने दोस्त के साथ गया था मॉल में और हम लोग साथ साथ थे। तो जब तक वो मॉल से पूरा परिक्रमा करके बाहर आया, उसके बकेट के अंदर 4,000 रुपए का सामान था। मैंने एक एक करके जब सारा सामान निकलवाया तो एक्चुअली बल्ब और ओडोमॉस ही उसके काम के थे, लेकिन बाकी चीजें जो थी उसके काम की नहीं थी। लेकिन वो क्योंकि उनको देख रहा था तो उनको देख करके इच्छा आई, डिजायर आई, वेल ये मेरे काम आएगा, वेल इसको खाऊंगा, इसको मैं एंजॉय करूंगा। यस, तो इस प्रकार से इनको डिस्प्ले किया जाता है कि आप जो बेसिक चीजें ले रहे हैं वो तो ले लें, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ ले लें। अक्सर आपने देखा होगा कि ना एडवर्टाइजमेंट आती है तो कुछ नए ऑफर्स लेकर के आती है दिवाली पे। यस, नए ऑफर है आपके लिए, ब्लैक फ्राइडे सेल फॉर यू, कम। और इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो बताती हैं कि आपको सस्ते में मिल जाएगा, बिकॉज नाउ देयर आर हेवी ड्यूटी डिस्काउंट्स ऑन फेस्टिवल्स। मुझे याद है एक समय मेरे को मोबाइल फोन खरीदना था, तो 12,000 रुपये मोबाइल फोन था। तो मैंने उसको फिलहाल क्या कि ऐड टू कार्ट कर दिया कि ओके बाद में देखेंगे इसको, अभी तो करंटली आई डोंट नीड इट बट मे बी इन फ्यूचर आई नीड इट, बट दिस इज अ नाइस फोन। तो फिर दिवाली का मौसम आया, अभी 12,000 रुपये का भी है। दिवाली में उस पर लिखा हुआ था 13,000 रुपए, उस पर कट्टुस लगा करके उसको स्ट्राइक आउट करके उस पर नीचे लिखा हुआ था 12,500, यू सेव 500 रुपीज, लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड स्टॉक। मैंने सोचा अरे बाबा यही तो 12,000 का मिल रहा था, अब वो 12,500 का मिल रहा है। पर क्या किया, उस पर 13,000 लिख करके उसको स्ट्राइक आउट कर दिया, अरे यू सेव 500 रुपीज। तो इस प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री किस प्रकार से हमें झांसा देती है हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हनी अगर आपको मिलता है तो वो है 500 ग्राम का, साथ ही 100 ग्राम उसमें फ्री है, यानी कुल मिलाकर के ये है 600 ग्राम का, और ये मिलता है आपको करीब 180 रुपए का। ओके, तो यानी कि 600 डिवाइड बाय 180, दैट मींस 3.33। वेरी गुड, नाइस। और वही सेम हनी 400 ग्राम का हनी है, साथ ही 400 ग्राम का हनी फ्री है, तो सिर्फ 240 रुपए में। कम ऑन, हरी नाउ, लिमिटेड ऑफर। ओके, 400 प्लस 400 होता है 800, एंड 800 डिवाइड बाय 240 इज अगेन 3.333। अरे तो सेम ही दाम पड़ा। तो नंबर जो होते हैं फेस वैल्यू में इतने एल्योरिंग लगते हैं कि हमको लगता है कि अगर मैंने इस ऑफर को अवेल नहीं किया मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बट एक्चुअली ये सारा नंबर गेम इट इज प्रॉपरली प्लान्ड एंड प्लेज विद आवर इंटेलिजेंस। एंड दुख की बात यह है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है इट गेट्स प्लेड बाय सच नंबर्स। आप अक्सर शैम्पू के पाउच लेकर आते हो, हमें लगता है कि ना शैम्पू जो पाउच हैं वो तो महंगे पड़ते हैं, पर एक साथ बड़ी बोतल लेकर के आएंगे ना हमें सस्ते में पड़ेगी। आप देखिए, एक जो शैम्पू का पाउच होता है वो 6 ml का होता है और वो पड़ता है 1 रुपए का, तो 1 रुपए में 6 ml। ओके, तो 180 ml यानी कि इसका 30 गुना कितने का पड़ेगा? वेल, एक को 30 से कर देते हैं तो 30 रुपए का पड़ना चाहिए, पर यही बोतल हमको पड़ती है 155 रुपए की, 30 रुपए की नहीं। तो हमें लगता है कि हमने बड़ा खरीदा तो शायद हमें बहुत सारा फायदा हो गया। नहीं 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 जी, उसमें भी नुकसान होता है। लेकिन साइकोलॉजिकली हमें लगता है दैट यस, बिगर मींस मोर सेविंग, बट समटाइम्स इट इज नॉट मोर सेविंग, इन फैक्ट इट इज मोर ऑफ एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी? सो द क्रक्स ऑफ द होल स्टोरी इज दैट दिखावों पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। यस, हमें जितने ज्यादा विजुअल्स हम देखेंगे संसार के, उतने ज्यादा हमारा मन दुनिया में लग जाएगा। वन ऑफ द रीजन हम क्यों भगवान पे ध्यान नहीं दे पाते, बिकॉज ये संसार की एडवर्टीजमेंट्स आर सो ग्लॉसी, सो एल्योरिंग, सो फ्लैशी कि हम इन्हीं में ही हिप्नोटाइज होकर के रह जाते हैं। और इस वजह से परम भगवान के ऊपर जो कि अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं करते, हम उनकी ओर ध्यान दे नहीं पाते, हम भक्ति की ओर ध्यान दे नहीं पाते। इसमें किसी ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, व्हाई आर यू कमर्शलाइजिंग गॉड? प्रभुपाद जी ने बोला, वेल वी आर कमर्शलाइजिंग गॉड, यस वी आर कमर्शलाइजिंग, बट व्हाई डोंट यू टेक गॉड? जब कितनी सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, they also commercialize a product and then you purchase them, you get them, so we are commercializing God, why don't you take it? और ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सब एडवर्टीजमेंट करती हैं किसके लिए? अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए, they for their own profit। लेकिन हम जब भक्ति की एडवर्टीजमेंट करते हैं इसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होता। तो आप ये चैंटिंग हरे कृष्णा लीजिए, यू टेक दिस भगवद गीता, इसमें हमारा कुछ भी अपना स्वार्थ नहीं है। सो देयर इज नो मंडेन प्रॉफिटियरिंग बिहाइंड दिस। इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्ति की भी मार्केटिंग करें, इसको पब्लिसाइज करें, ताकि लोग इसके बारे में जाने एंड देन दे कैन बी रियली हैप्पी। और इसके पीछे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, नो डाउट डिवोटीज कैन डू दैट। जैसे कई बार लोग बोलते हैं अमोघ लीला पोतो, ही इज अ मार्केटिंग गाय ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यस आई एम, लेकिन इसके पीछे हमारा स्वार्थ नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं इफ कृष्णा विल कम टू योर लाइफ यू विल बी एक्चुअली हैप्पी। तो जितना ज्यादा हम एडवर्टीजमेंट के पीछे भागेंगे उतना ज्यादा हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बिकॉज हमारा मन कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना अगर, तो हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसलिए हमें सरल जीवन जीना चाहिए। सो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, नॉट जस्ट सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। सोचना चाहिए,
दिमाग लगाना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और इस मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए. So the purpose of this video was to tell you that do not get allured with these advertisements all around, but we should use our intelligence to make this human form of life a great success. तो इसलिए हमें चाहिए ऐसा जीवन हम जिएं जिसमें सरल जीवन हो और उच्च विचार हो, सिंपल लिविंग हो, हाई थिंकिंग हो. एंड हाई थिंकिंग मीन्स thinking about God, thinking about the purpose of life, thinking about how to revive our love for God. Why do I exist? How to solve the problems of life. यहाँ पर इंटेलिजेंस लगानी है, ना कि इन गेटिंग allured towards एडवर्टीजमेंट्स और हम ये डिसाइड करें किसके पीछे भागूं, कौन सा बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ पर कौन सा अच्छा ऑफर है. No, that's a misuse of our intelligence. So we should use intelligence for the greater purpose. Thank you very much. Hare Krishna.